हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नन्ही परी और राजकुमारी की कहानी। किसी जमाने में विक्रमगढ़ नाम का राजा हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करते थे। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी मिली, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ लगा हुआ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहां पर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। तभी रानी ने रोते हुए अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो और फिर एक अनार तोड़कर खा लो। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी। लेकिन मैंने जितना बताया है तुम सिर्फ उतना ही करना, ना इससे ज़्यादा करना ना ही इससे कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी के कहने के अनुसार वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े व जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाते ही रानी के बाल लंबे घने व सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसा ही नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया। तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उन सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बैठाकर वो अपने राज्य में लौटा लाए। राजमहल पहुंचकर जब बड़ी रानी राजा से मिली तो उन्हें नन्ही परी वाली बात सारी घटना बता दी। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुपकर ये बातें सुन रही थी। इसी वजह से महल से बाहर निकलते ही वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। छोटी रानी के रोने की आवाज़ सुनकर नन्ही परी वहां प्रकट हुई और उसने अपने रोने की वजह उस छोटी रानी के रोने की आवाज़ सुनकर नन्ही परी वहां पर प्रकट हुई और उससे रानी से रोने की छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि बड़ी रानी के कहने के अनुसार राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर नन्ही परी ने छोटी रानी से भी कहा कि पहले तुम इस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ और फिर इसी अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो, लेकिन इससे कुछ भी ज़्यादा ना करना ना ही कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी फिर वहां से गायब हो जाती। नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहली डुबकी लगाई, उसका शरीर पहले से भी ज्यादा निखर गया। दूसरी डुबकी लगाते ही उसका शरीर भी सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी के बाल काले, लंबे और घने व सुंदर हो गए। अब छोटी रानी ने पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। लेकिन छोटी रानी ने सोचा कि अगर वह 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती है, तो और डुबकियां लगाने पर वो अधिक सुंदर हो जाएगी। उसने ऐसा सोचा और कई बार डुबकियां लगा लीं। ऐसा करने पर रानी के शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल आए। छोटी रानी अब पहले की तरह भी सुंदर नहीं लग रही थी। रोते हुए वह नदी के बाहर आई और अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। अनार तोड़ते ही वह अनार फूट गया। उसमें से एक सांप निकला और वह रानी को खा गया। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या सीख मिलती है? नन्ही परी और छोटी रानी की कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।